Great morning, students. Today we are going to discuss about the cell. That is the basic unit of our life. So we will discuss it in detail today. We have the prokaryotic and eukaryotic cells, unicellular and multicellular organisms, and we have a cell membrane and cell walls and different type of cell organelles we will study in this chapter. So let's read about the prokaryotic. In this topic, we will discuss about the Robert Hooke that discovered the cell first and about the different cell organelles and their discoveries. There are different scientists that discover about the cell. 1665, Robert Hooke discovered the cell. 74, Leeuwenhoek discovered the cell, and Robert Brown discovered the nucleus. About the skeleton and skin that discovered the cell theory. Beta, yesterday in last video we have discussed about the cell and various its components. We had discussed about the cell. हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था. हाउ वी डिस्कवर अबाउट द सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं और कितने टाइप के आपकी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है. ऑल दैट वी हैव learnt yesterday. Now we had discussed out the protoplasm. प्रोटोप्लाज्म भी हमने डिस्कस किया था. प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है. दैट along that we discuss about the साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. साइटोप्लाज्म आपका सेल का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है एंड प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म, इट विल कॉल द प्रोटोप्लाज्म, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. We also discuss about the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. सो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड द coming topics. Now as you know very well, today we are going to discuss about nucleus. न्यूक्लियस को हम सेंटर का हेड बोलते हैं. यू कैसे सेल का जितनी भी कंट्रोलिंग एक्टिविटी है, वट एवर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन इन केस ऑफ द सेल, दे विल बी डन बाय द न्यूक्लियस. वो आपके न्यूक्लियस से परफॉर्म की जाती हैं. न्यूक्लियस आपका सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, यदि सेल का एग्जिट हो रहा है मीन्स वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर जा रहा है या सेल के अंदर आ रहा है, तो वो सब आपका कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी. यदि सेल का मटेरियल अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम आपके न्यूक्लियस का होता है. एज यू नो वेरी वेल कि न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इट नाउ यू कैन से कि न्यूक्लियस की आपकी टू मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस हैज two membranes. One is outer membrane, second is the inner membrane. In the outer membrane that covers the nucleus part and there is a nucleolus. एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये आपका न्यूक्लियोलस होता है. इस न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प टू डाइवर्ट द डीएनए इनटू आरएनए. ठीक है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने का काम, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सो दिस डीएनए विल बी कन्वर्ट इनटू आरएनए और यू कैन से राइबोन्यूक्लिक एसिड. Then this RNA will convert into protein. So this is the synthesis of protein. This DNA is very essential in case of the conversion of the DNA into the protein. First DNA will convert into RNA and RNA will convert into the protein. So this is the process of conversion of the protein. That's why we call the nucleus as the protein factories. क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर आपके क्या होती हैं, देयर आर अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर
राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंड राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्टरीज के नाम से जानते हैं बिकॉज दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डन बाय राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक प्रेजेंट होते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। एज यू कैन सी हियर न्यूक्लियस में आपकी क्या होता है, देयर इज ए सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये पूरी सेल है, इस सेल की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियस पार्ट है और न्यूक्लियस के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प टू ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स आपके डीएनए से मिलके बने होते हैं। ठीक है, डीएनए मीन्स दिस इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपका क्या करता है, इट विल ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। डीएनए में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, इट हैज़ ए सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर मीन्स कि जो ये अपनी ओरिजिनल कॉपी है वो अपने पास रखता है और अपनी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जो आपकी हार्ड सॉफ्ट कॉपी होती है जिसकी ये कॉपी करता है, उसको ये आगे शिफ्ट कर देता है। सो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ ए रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। रेप्लिकेशन का मतलब कि ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है। मीन्स ये अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ तैयार कर सकता है विदाउट एनी एड ऑफ इट। नाउ यू कैन से जो डीएनए है, डीएनए से आपकी आरएनए बनता है और आरएनए से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। दैट्स वाई न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म आउट होती है, अंडरस्टैंड। एंड मोर ओवर जो आपका जब भी आपका जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन कब होती है, जब आपकी सेल्स, जो आपकी सेक्स सेल्स होती हैं, दे विल मैच टू ईच अदर, मीन्स देयर वुड बी ए मेल गैमीट, ये आपका मेल गैमीट है, इट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमीट, ये आपका फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज आउट होगा और इट विल मेक ए जाइगोट, और ये आपका जाइगोट बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जाइगोट। जाइगोट जब बनेगा तो वो आपका टू न्यूक्लियस की मिक्सिंग की वजह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेल न्यूक्लियस आएगा और एक फीमेल न्यूक्लियस, बोथ टुगेदर विल बी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, एक नया न्यूक्लियस बन जाएगा जिसको हम जाइगोट बोल देंगे। और जाइगोट अल्टरनेटली अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड करता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा इट विल चेंज इनटू ए कंप्लीट फीटस, और एक कंप्लीट फीटस में चेंज हो जाएगा। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस in case of the eukaryotes and prokaryotes, what are basic differences in that and what are the basic functions of the nucleus. Hope you have understand it, and thank you and have a nice day.